हाँ जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन गिल नेदरलैंड से बात कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है वो फ्रीलैंड वाले, जो आपने सुना होगा, एक क्रिश्चियनों के लिए कोई मुल्क बनाया जा रहा है, कोई प्लाट लिया हुआ है, कोई कोई मुल्क ऐसा बन रहा है जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करता हूँ उनसे जुड़ने से। जो बहुत कोशिश की है उन्होंने, बल्कि अभी आज की जो वीडियो है वो इसी हवाले से मैं तफसील में चाहता हूँ, ताकि कम वक्त में आपको मेरी समझ में आए वीडियो के बनाने का मकसद। चंद दिन पहले की बात है कि मैंने खुद बीजे भट्टी साहब को, जो फ्रीलैंड के करता धरता हैं, जो उसके लीडर हैं मेन, उनको मैंने फ़ोन किया कि जनाब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग है और इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है, इन हवालों से कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं बनाना चाहता हूँ। और मैंने सोचा मैं आपको लेता हूँ इसमें, क्योंकि जब आप नेदरलैंड में आए थे तो आपकी मालूमात और आपके बातचीत से मुझे अंदाज़ा हो कि अच्छा लगेगा आपके साथ वीडियो बनाना। तो अगर आपको एग्री करते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। ये मैंने मैसेज भेजा था, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया। उसके बाद मेरी तकरीबन कोई 1 घंटा 1.25 घंटा उनसे बात हुई। उस 1 घंटे में 55-56 मिनट उन्होंने अपने फ्रीलैंड पे बात की। मुझे कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अच्छा, सबूत किसी चीज़ का नहीं उनके पास होता। मुझे ये भी डर है कि कहीं कल वो ये कहें कि जनाब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि जी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबूत उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने, चले, मैंने उनको बताया कि जनाब, आपका जो फ्रीलैंड का जो आइडिया है उससे मुझे समझ नहीं आई आज तक। मुझे नहीं पता कि, और बड़ी ये आपकी कलाकारी है कि बड़े बड़े लोग आपके साथ मिल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स देख रहा हूँ जो मुझसे भी और आपसे भी बड़े लीडर हैं। अभी आपने पंजाब के एक साबिक एमपी को भी उसमें शामिल किया है, जिनकी खिदमात हैं। लेकिन चलें, आपका ये, इसके ऊपर मैं आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपके यानी साथ जुड़ रहे हैं वो लोग और आप उनके लीडर हैं। तो मैंने उनको कहा कि जनाब, नजराती तौर पे मैं आपके साथ इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी कोई फ्री लैंड बन नहीं सकता। अगर आप फ्री लैंड की बात कर रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क की बात कर रहे हैं, तो वो बन नहीं सकता। दुनिया का कोई मुल्क आपको कोई जगह नहीं देगा, ज़मीन नहीं देगा कि आप जो है वहाँ पर आके तो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को आबाद करें। पाकिस्तान में आप ये कर नहीं सकते, कहाँ करेंगे? और अगर वो नहीं करेंगे, और अगर आपका मकसद, जो कि मैं ही आपके साथ तनकीद करता था, और आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने एक लाइव वीडियो के अंदर, वीडियो प्रोग्राम था डॉक्टर डैनियल यूएसए से, उनके साथ मैंने उनके सामने मैंने 2-4 सवाल किए, वो रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वो आप वहाँ पर फंस गए, आपके पास जवाब नहीं थे। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर डैनियल से, तो वो आपने डिलीट करवा दी थी। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे सवाल करूं। अभी भी, आज भी मैं इस वीडियो में सवाल करूंगा। अगर आप उनके जवाब देंगे, आप तब भी, और अगर आप नहीं भी देंगे तब भी, आपकी इज्जत, आपका एहतराम जो है वो मेरी नज़र में है। और मैंने आपको कहा था कि जो कोई भी पाकिस्तानी मसीह दुनिया में कहीं पर भी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करता है, कोशिशें करता है, कोशिश कामयाब और नाकाम जो हो उसकी मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि हमने क्या कर लिया? अभी हमने भी कोशिशें की हैं, हम भी नहीं कुछ कर सके, कम से कम कोशिश तो करते हैं। तो मैं एहतराम करता हूँ आपका, मैंने ये आपको कहा था। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि आपके इस आइडिया के साथ मैं कहीं चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ खुद नहीं समझ आती मैं कैसे आपके साथ चलूंगा। अच्छा, मैं उस दिन रात को आपको नहीं समझा पाया। दूसरे दिन आपके एक और जो आपकी टीम का हिस्सा है, मैं तो खैर उनको बड़ा लीडर समझता हूँ, बेल्जियम में होते हैं वो, मजहबी लीडर भी हैं, और इंसानी हकूक़ के लिए उन्होंने हमारे साथ भी खड़े होकर कई दफ़ा काम किया बड़ा। अब इस वक्त वो आपकी लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, मुबारक हो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा वाटसन भाई आपका वो नोटिफिकेशन बना दिया उन्होंने, और आपको तो वो हॉलैंड का चेयरमैन बना रहे हैं और ये वो। तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा जी, मुझे हॉलैंड का चेयरमैन क्या, आप मुझे यूरोप का भी चेयरमैन बना दें। आप मुझे बीजे भट्टी साहब की जगह पर, भट्टी साहब कहें कि जी मेरी जगह पे आ जाओ, तो मैं नहीं वो करूँगा, क्योंकि जिस नज़रिए को मैं समझता ही नहीं हूँ, जिस आइडिया को मुझे समझ नहीं आता, मैं कैसे चल सकता हूँ उसके साथ। और मैंने दूसरी बात उन दोस्त को कही जो बेल्जियम से हैं कि जनाब, मैं थोड़ा सा मुश्किल बंदा हूँ, अगर मुझे कोई नज़रिया समझ में नहीं आ रहा तो मुझे दूर रहने दें, क्योंकि अगर मुझे आप शामिल करेंगे तो मेरे सवालात होंगे, और सवाल होंगे तो वो मुश्किल होगी। तो लिहाजा अच्छी बात यह है, लेकिन वो नहीं समझ में आया। मेरे उन दोस्त ने, जो बेल्जियम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक मजहबी लीडर भी हैं, उनको मैंने कहा जी उनको कहीं मेरा नोटिफिकेशन जारी ना करे, कहीं पर भी मेरा नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए ये वो। दूसरे दिन सुबह उठाऊँ तो मुझे बीजे भट्टी साहब ने नोटिफिकेशन भेजा हुआ, और साथ फेसबुक के भी कुछ लिंक भेजे हुए, कुछ और भी थे। तो मैंने वहाँ पर लगा दिया कि जनाब मेरा इस नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
मैं इससे दूर हूँ। अच्छा, यहाँ तक बात खत्म होगी। फिर ये हुआ कि चूंकि मैंने वहाँ लगाया हुआ था फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा जी आपको फेसबुक पे नहीं लगाना चाहिए था जी, चले। यहाँ हॉलैंड में मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक से तो मेरी आज भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा व्हाट्सएप भाई छोड़ें, अच्छा नहीं लगता, दफ़ा करें। मतलब अगर आपने कह दिया है तो बस ठीक है, अब इस पर कोई वीडियो वगैरह ना बनाइएगा, कुछ ना कीजिएगा। मैंने कहा जी चले ठीक है। मैंने उसे डिलीट भी कर दिया, अपने फेसबुक से भी हटा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि वो एक और नोटिफिकेशन लगाया गया कि जी वॉटसन गिल का जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है। चले, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं। आपने जैसे मैंने लगाया फेसबुक पे, आपने मुझ पर ये वो एतराज किया कि जी आपको नोटिफिकेशन नहीं लगाना चाहिए था फेसबुक पे। अच्छा, मैंने तो हटा दिया। उसके बाद आपने वही काम किया जिसके ऊपर आपने मुझे मना किया, आपने नोटिफिकेशन लगा दिया कि जी वॉटसन गिल का जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल कर दिया गया, वो अगर नहीं काम करना चाहते। और उसके बाद आपके लोंडे लपाड़ों ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरी, ओ जी ये तो गद्दार होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जी, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते हैं जी, लड़ते हैं बढ़ते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये तो मुझे, आप फेसबुक पे, और आप क्या करते हैं, आप उधर से फेसबुक पे अपने लड़कों को मना करते हैं, ओ नहीं वाटसन भाई हमारे भाई हैं, हमें प्यार से वाटसन भाई के साथ, दूसरी तरफ आंख मार के ठीक है जी लगे रहो। ये बच्चे को थोड़ी हम लोग, आपने ये किया, कोई मसला नहीं, चले खुदावन आपको बरकत दे। मैं जो अभी सवाल उठाने वाला हूँ, अब सिमिलर लगता है, लोग समझते हैं यार कि ये मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन को ही अदारा है। अच्छा, ये तो चले, चूंकि मुझे नहीं मालूम है, मैंने आपसे पूछा, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, मुझे नहीं पता आप मेडिसिन डॉक्टर हैं आप या पीएचडी डॉक्टर हैं। अगर हैं तो किसी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अगर मैं आपको ज्वाइन करूंगा, अगर मैं आपके नीचे काम करूंगा, आप मेरे लीडर होंगे, और अगर मैं आपकी तस्वीर उठाकर घूमूंगा, जैसे कि आप अपने नोटिफिकेशन हैं उनमें भी बैकग्राउंड में आपकी तस्वीर नजर आ रही, मैं उसे शख्सियत परस्ती समझता हूँ। और मैं शख्सियत परस्ती उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक मुझे आप में वो काबिलियत नजर नहीं आएगी। हम कायदे आज़म की तस्वीर तो उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी तस्वीर उठा के मैं कैसे लेके घूमता रहूंगा? आप लीडर हैं, और खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में लीडर हैं, लेकिन अभी तक मैंने आप में वो चीज़ नहीं देखी कोई ऐसी कि अगर आपने कोई 100-200 खानदान वहां से निकाल लिए होते तो मैं कहता यार ठीक है जनाब। तो उनके लिए, जैसे कि मैंने बेल्जियम वाले दोस्त को भी कहा था कि अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो मुझे उसके जवाब अगर मिलेंगे तो मैं कन्वेंस हूंगा और मैं हो सकता है आपको ज्वाइन करूं, लेकिन अगर मैं नहीं, मुझे जवाब मिलेंगे तो कैसे होगा? तो अब वो सवाल कर रहा हूं मैं आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि मैं आपकी शख्सियत परस्ती क्यों करूं? क्या मतलब मैं आप में देखूं कि मैं बोलूं कि जनाब बीजे भट्टी साहब जो हैं वो इतने बड़े लीडर हैं कि वो आपके नोटिफिकेशन पर आपकी तस्वीर है, हर जगह पर आपकी तस्वीर होगी, तो कैसे होगा? मुझे आप, जाहिर है फिर मैं सवाल करता हूं, अब मैं सवाल करता हूं कि आप डॉक्टर हैं, तो ये उस सूरत में कि अगर आप मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको ज्वाइन करूं, तो मैं आपसे सवाल करूंगा। तो अगर कोई कौम अपने लीडर से सवाल करेगी कि सर आप डॉक्टर हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया है, क्या आपने किया है, थोड़ा सा हमें बताएं, तो आगे से हमारा लीडर क्या करेगा? वो कहेगा समझा करो छठो जी गालू, और पीछे उसके अपने लोंडे लपाड़े लगा देगा ताकि वो फेसबुक पे उसकी क्लास लेते रहे, उसको गंदा करते रहे, और फिर आप आके एक जुमला कहें नहीं यार वाटसन भाई हमारे भाई हैं। आप मुझे क्या कहते हो? आपने जब नीदरलैंड में आए, आपने मेरा गाल के ऊपर किस किया पूरी कम्युनिटी के सामने, आपने कहा वाटसन भाई हमारे लीडर हैं, उनकी खिदमात है, उनका बड़ा, लेकिन आपके वहाँ लोंडे लपाड़े जो हैं वो मुझे जलील कर रहे हैं, और आप वो ऐसी ड्रामेबाजी के साथ वो कर रहे हैं, आपको जेब देते हैं। मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा हर उस बंदे की जो कम्युनिटी के लिए काम करता है, और खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा आपको कामयाबी दे। आप ये क्या घमंड है आपका, ये तकब्बुर है? हो सकता है आपने पता नहीं कितने वो मीटिंग्स की हो, वो 10-12 मीटिंग्स तो मेरी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर फेसबुक पे मौजूद है, मेरा कुछ भी छुपा नहीं हुआ। आपने मुझे अगर देखना है तो मेरी प्रोफाइल फेसबुक पे जाके देखिए, 10-12 से ज्यादा बार मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में गया हूँ, 6-7 दफा तो मैं, यूरोपियन कमीशन ने मुझे खुद दावत देकर बुलाया, वहां पर आवाज उठाई है। यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स जिनमें मरियाना पेटर, वो पता नहीं कितने नाम है जो मैं भूल गया हूँ, उनके साथ पाकिस्तान के हवाले से हमने इश्यूज को डिस्कस किया है, इश्यूज को उठाया है, और उसके बाद फिर हम अपनी कम्युनिटी के साथ, और ये मैंने अकेले नहीं किया,
चूंकि मैं टीम के साथ काम करता हूं तो टीम के तौर पे किया। मैं शख्सियत ना तो मैं खुद शख्सियत परस्ती को पसंद करता हूं, ना मैं इस तरह के उसमें ज्वाइन करता हूं जब तक कि कुछ समझ में ना आए कि यार इस लेवल का, इस पाए का लीडर है, तो समझ आती है। तो मकसद कहने का ये है कि ये गलत चीज़ें हैं। आप अगर चाहते हैं कि जी मैं आपको ज्वाइन करूं तो आप इन सवालों का जवाब दें, आप बताएं कि आपने को क्या किया। इधर भी जब आप आए थे तो मैंने आपको पूछा तो आपने कहा गिर साहब वो मैं असल च कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, मैं भी मीटिंग में। आप इधर आए, आप हम कम्युनिटी में गए, लेकिन आपने बताया जी वो आप यूरोपियन पार्लियामेंट में और पता नहीं कहाँ गए गए आप बेल्जियम में, मैंने देखा बाहर खड़े होके। कितनी तस्वीरें चाहिए आपको बाहर खड़े होकर? मैं उसको नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो बंदा आपके साथ खड़ा था बेल्जियम से, जो आपका अभी टीम में शामिल हुआ है, मेरा दोस्त है, वो मजहबी लीडर है हमारा, वो मैं उसको नहीं चैलेंज कर सकता क्योंकि वो तो करता है, वहां जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो आप क्यों नहीं शो करते कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्या है ये? हम जब जाते हैं तो तस्वीर लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, ताकि कम्युनिटी को पता लगे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पता लगता है, यहाँ से अपनी जेबों से जाके जेनेवा में और पता नहीं कहाँ कहाँ हम आवाज़ें बुलंद करते हैं। तो मकसद ये कहने का कि आपको अपने जो लौंडे लपाड़े हैं या जो आपके लोग हैं उनको आपको समझाना है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग फॉलो करते हैं आपको, ये कलाकारी है आपकी। लेकिन ये मेयार नहीं है कि आप सिर्फ अगर आपको कोई सवाल पूछे तो आप अपने लौंडे लपाड़ों को उनके पीछे लगा दें। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। खुदावन आपको बरकत दे। आगे बढ़ने के लिए और यानी अपने आप को ऊंचा करने के लिए और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मेरे सिर्फ इतना मकसद है कहने का कि इस तरह ना किया करें भट्टी साहब। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, अभी भी कह रहा हूं। लेकिन एक तरफ आप हमें कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ चलें, और अगर हम इनकार करते हैं तो आप अपनी ब्रिगेड पीछे लगा लेते हैं या हमें जलील करने की कोशिश करते हैं। जलील कोई भी किसी को नहीं कर सकता, ना मैं आपको कर सकता हूँ ना आप मुझे कर सकते हैं। वो खुदा की ज़ात है, वो किसे इज्जत देती है किसे जिल्लत देती है, उसके काम है ये। सो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। और भट्टी साहब, मैं आपके सवाल जो मैंने किए हैं उनके जवाब का मुंतज़र रहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।